अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WTV में हूँ वजात अली। इस वक्त हम मौजूद हैं गाशू लेक में और यहाँ पे हम बोटिंग कर रहे हैं और नेचुरल चश्मों से बना हुआ ये लेक है। बहुत ही एडवेंचर किस्म का यहाँ पे एक बोटिंग होती है। कल भी हमने कोशिश की बोटिंग करने की, लेकिन ये है कि हवा ज़्यादा चलने की वजह से एक तो जो कश्ती थी वो थी देसी बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमें वापस आना पड़ा अपना टूर को कैंसिल करके। आज फिर हम आए हैं इस भाई के साथ बोटिंग करते हुए। हम इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। इससे पहले भी ये यहाँ पे बोटिंग करवा रहे हैं लोगों को, जितने भी सयाह यहाँ पे आ रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या फ़ील कर रहे हैं। जी भाईजान, कब से बोटिंग कर रहे हैं आप और क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, बोटिंग के हवाले से? नाजरीन, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में गाशू झील मेन के केच गिलगित मेन के केच से 45 किलोमीटर दूर फासले पर वाक़ है। रोड ना होने की वजह से सियाहों की नज़र से ओझल है। ये खूबसूरत झील आप जीप के थ्रू आ सकते हैं और ये पहली मरतबा हमने अपनी ही खर्चे से ये बोट यहाँ पे अरेंज किया है। ये ना किसी के का कोई ताउन है, हमने अपने ही खर्चे से यहाँ, सिर्फ हमारा मंशूर ये है कि हमारा इलाका प्रमोट हो। तो यहाँ पे कोई देसी बोट बनी हुई थी पहले, उसमें लोग खुशी से सवार नहीं कर रहे थे। यहाँ जो खूबसूरती है इसको दुबाला करने के लिए हमने ये बोट अपने खर्चे से यहाँ पे लाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शम्स भाई, डिप्टी डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान में। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एडवेंचर लवर हैं। हम इनसे पूछते हैं कि शम्स भाई, कैसा लगा आपको, क्या फ़ील कर रहे हैं? ये गाशू लेक पहली दफ़ा, हम सब पहली दफ़ा आए, आपको कैसा लगा? जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये गाशू लेक गिलगित बल्तिस्तान की चंद उन अनएक्सप्लोर्ड लेक्स में से है, या जो सियाहती मकामात हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने इस बार खुसूसन टूरिज़म के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की जितनी भी सियाहती, सकाफ़ती और जो तारीख़ी मकामात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनको एक्सप्लोर करना और वहाँ तक मतलब जो सयाहों की रसाई आसान बनाने के लिए एक हिकमत अमली वज़ा की है। उसके तहत बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें जो कि टूरिस्ट की निगाहों से ओझल हैं, उन तक पहुँचने, वहाँ तक सयाहों के लिए सहूलियात बहम पहुँचाने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने और वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करने के लिए का विषय जारी हैं। तो ये जो गाशू लेक है, ये गिलगित शहर से करीब तरीन जो है ये सियाहती मकाम है। यहाँ गिलगित से सिर्फ कोई 45-50 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ करीब तक एक रोड भी बनाया गया है और अगले साल तक जो है इसी झील तक जो है रोड जब बन जाएगा तो ये गिलगित सिटी से करीब एक मसरूफ़ सियाहती मकाम बन जाएगा। तो इस सिलसिले में जो हमारे मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, ये उनका अपना हल्का भी है। उनकी काविशों से पहली बार यहाँ पर ये एक फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और गिलगित और करीब जवार समेत पूरे मुल्क भर से जो फ़िशिंग के शिकारी हैं या शौकीन हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ रवायती और सकाफ़ती खेलों का भी यहाँ पे इनेकाद किया गया है। आज मौसम भी यहाँ बहुत अच्छा है और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये झील बहुत ही खूबसूरत है। और ये गिलगित बल्तिस्तान में ब्राउन ट्रोट का सबसे ज़्यादा वाफिर मकदार में यहाँ पर पाई जाती है और मुस्तक़बिल में भी अगर इस इवेंट को भी बाकायदा कैलेंडर का हिस्सा बनाया जाता है, यहाँ तक रसाई अगर दूसरे सयाहों के लिए भी निस्बतन आसान की जाती है और अगर हम मीडिया के ज़रिए भी इसको बेहतर अंदाज में अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें, तो कोई बात नहीं है कि ये गाशू लेक हो गया, उसके अलावा साथ में और भी यहाँ पर आगे जाके और भी ज़िले हैं और भी खूबसूरत मकामात हैं, वहाँ तक टूरिस्ट की रसाई बहुत ही आसान बनेगी। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम टूरिज़म को फ़रोग़ दें और ख़ुसूसन इको टूरिज़म को, तो हमें और कोई इंडस्ट्री यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर न सिर्फ गरमाई बल्कि सरमाई सेहत के भी बहुत ज़्यादा मौक़े हैं
ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس شعبے کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کرے اور یہاں پر عالمی معیار کی سہولیات اگر پرووائڈ کرے تو دنیا بھر کے سیاح یہاں پر آئیں گے اور گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کا سیاحتی ہب بنے گا اور ہمارے لوگوں کو روزگار، معاشی ان کی حالت بھی بہتر ہوگی، ان کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا اور اس سے نہ صرف ملک کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا بلکہ پورے ملک کا ایک مثبت تشخص بھی جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گا۔ شمس بھائی کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ انڈسکورڈ ہے، یہاں سے ابھی آگے بھی بہت سارے ٹریک ہیں، یہاں سے آپ چراس بھی نکل سکتے ہیں، گلگت کے بھی مختلف نالوں سے آپ ٹچ کرتے ہیں۔ ایڈونچر کے شوقین جو سیاح ہوتے ہیں اور جو ٹریکنگ کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گائیڈ لائن دیں گے آپ؟ ان کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے، خصوصاً ہمارے سیاح اور خصوصاً جو لوکل ہیں، فارنرز تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں، لوکل جو ہے یہاں پہ ایکو ٹورزم کو فروغ دیں، یہاں صفائی کا خیال رکھیں اور یہاں پر کچرا اور دوسری چیزیں پھینکنے سے اس سے گریز کریں۔ یہ ہمارے ایسے قدرتی مقامات ہیں، اگر ہم ان کو نیچرل جس طرح ہیں اسی طرح پریزرو کریں اور اسی طرح جو ہے ان کو یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، جو قدرتی ماحول ہے، اسی کو اسی طرح رہنے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں پر خصوصاً گورنمنٹ کو بھی ایسے ٹریکس بنانے چاہیے اور خصوصاً محکمہ ٹورزم کو بھی۔ یہ گلگت بلتستان کی جو اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مطلب وہ ایکو ٹورزم ہے۔ یہاں پر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بابو سر وغیرہ میں بہت اندھادھند تعمیرات ہو گئی ہیں، وہاں پر بہت زیادہ مقدار میں کچرا، آلودگی اور اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ان جگہوں پہ جو ہمارے سیاح آتے ہیں باہر سے، ملکی غیر ملکی، وہ قدرتی ماحول کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ ہر صورت میں قدرتی ماحول کو برقرار رکھنا ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کو جس حالت میں ہے اسی طرح پریزرو کرنا ہے۔ یہاں پر کچرا، آلودگی اور گندگی اس سے مطلب احتراز برتنا ہے اور اس جگہ کی حفاظت کرنا ہے، جہاں پہ کوئی کچرا نظر آئے فوراً مطلب اس کو اٹھانا ہے اور اس جھیل کو بھی صاف رکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت جھیل ہے اور یہ جھیل اسی طرح ہی اگر قدرتی طور پر جس طرح نظر آ رہی ہے اسی طرح ہی رہے، یہاں پر کچرا نہ ہو، لوگ یہاں پہ آ کے گندگی نہ پھیلائیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہاں سے ملک بھر سے یہاں پہ سیاح خصوصی طور پر یہاں پر آئیں گے۔ تھینک یو شمس بھائی، تھینک یو۔